हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम रीत है। मैं मैनिफेस्टेशंस के बारे में बात करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं कंसिस्टेंसी को लेकर। कंसिस्टेंसी के बारे में सब कुछ आज हम मैनिफेस्टेशंस के रिगार्डिंग डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्या रोल है मैनिफेस्टेशंस के रिजल्ट्स में। तो कंसिस्टेंसी मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज के अकॉर्डिंग, थ्योरीज के अकॉर्डिंग, इनफैक्ट साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि हमारा माइंड किस तरह से वर्क करता है। कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। अगर हम अपनी मैनिफेस्टेशंस के रिज़ल्ट्स को बूस्ट करना चाहते हैं तो हम कंसिस्टेंसी से बहुत इजीली रिज़ल्ट बूस्ट कर सकते हैं। तो हमारी जो भी डिज़ायर है, सबसे पहले हमारे सबकॉन्शियस को ये बिलीव होना चाहिए कि हमारे पास वो चीज़ ऑलरेडी है, तब वो चुटकियों में मैनिफेस्ट हो जाएगी। पर हमारे नेगेटिव थॉट्स के कारण, हमारी 3D के कारण बहुत सारे लोग ये बिलीव 100% नहीं कर पाते कि वो उनकी डिज़ायर ऑलरेडी उनके पास है। सबकॉन्शियस को कंसिस्टेंसी से अगर हम कुछ मैसेज प्रोवाइड करते हैं तो डजेंट मैटर कि हम कैसा फील करते हैं, वो मैनिफेस्ट हो जाता है। इतना बड़ा रोल प्ले करती है कंसिस्टेंसी। आपको अपनी डिज़ायर के रिगार्डिंग कोई भी एफर्मेशन चूज़ कर लेनी है और उसे दोहराते रहना है और ऐसा ज्यूम करते रहना है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। तो कंसिस्टेंसी इसमें ये रोल प्ले करती है कि कंसिस्टेंसी से हमारा थॉट, हमारी एफर्मेशन डोमिनेंट थॉट बन जाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाता है। हमारा सबकॉन्शियस हमारे बिलीव्स और हमारी अजम्पशंस को 3D में हमारी मैनिफेस्टेशंस कर देता है। जितना ज़्यादा आप एफर्मेशंस को रिपीट करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे उसे लेकर, उतनी ही ज़्यादा आपकी 3D में रिजल्ट्स बूस्ट हो जाएंगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके माइंड में ऑटोमेटिकली वो लूप पर आपकी एफर्मेशंस चलने लगेंगी। बिलीव करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी कि ये डिज़ायर आपके पास ऑलरेडी है। वो एक हैबिट बन जाएगी आपके माइंड की, ये नेचर बन जाएगा कि आपके पास वो चीज़ ऑलरेडी है। और वो नेचर तो हमें चाहिए मैनिफेस्टेशंस करने के लिए। सबकॉन्शियस माइंड इतनी जल्दी प्रोग्राम होगा कि आपकी आगे वाली मैनिफेस्टेशंस बहुत ही जल्दी होने लग जाएंगी। मैनिफेस्टेशन जर्नी में अगर आप एक चीज़ मैनिफेस्ट कर लो तो उसके बाद आपको टेक्निक के बारे में, आपको उस वे के बारे में पता चल जाता है कि आप किस तरह से मैनिफेस्ट करें। इस तरह से हम कुछ भी रिलेट कर सकते हैं। जिस चीज़ से हम ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, जिस काम से हम ज़्यादा फेमिलियर होते हैं, हमें उस काम में ज़्यादा फोकस नहीं लगाना पड़ता, ज़्यादा अटेंशन नहीं देनी पड़ती, ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती। वो काम अपने आप ही हो जाता है। प्रैक्टिस करने से हम उसमें परफेक्ट बन जाते हैं। तो वही तो कंसिस्टेंसी है। मैनिफेस्टेशन में कंसिस्टेंट रहने से आप मैनिफेस्टेशन में परफेक्ट हो जाओगे। स्टार्टिंग में आप चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे, कंसिस्टेंसी से आपको वो वे पता चल जाएगा कि आपको किस तरह से अपने सबकॉन्शियस को मैसेज देने हैं। और कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं कि हमें परफेक्शन तुरंत ही मिल जाए। कंसिस्टेंसी आपको परफेक्शन की तरफ लेके जाती है, आपकी मैनिफेस्टेशंस को बूस्ट करती है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप इधर आपने सोचा और उधर आपकी मैनिफेस्टेशन हो गई। ये इतनी जल्दी होने लगेगा। आपको उस वे तक पहुंच जाती है कंसिस्टेंसी, आपको उस स्टेबिलिटी में लेकर जाती है जहां पर हम अपने मैसेजेस को ट्रांसफ़र करते हैं अपने सबकॉन्शियस में, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाए, हमारा स्ट्रॉन्ग अजम्पशन बन जाए, वो हमारी 3D में मैनिफेस्ट हो जाए। कंसिस्टेंसी से ये सब कुछ इम्प्रूव हो जाता है। प्रैक्टिस करने से, उसे रिपीट करते रहने से हमारा माइंड उससे फेमिलियर हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी बेसिकली हमें उस वे से कनेक्ट करती है, उससे हम बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाते हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस को अपनी रियलिटी में चेंज करने के लिए, और हमारी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी होने लगती हैं। अगर हम बिलीव पर कंसिस्टेंट रहेंगे, हर रोज़ ये अज्यूम करेंगे, ये बिलीव करेंगे कि हमारा ये डिज़ायर पूरी हो चुकी है, हमारा सबकॉन्शियस क्यों नहीं मानेगा कि ये डिज़ायर मेरे पास ऑलरेडी है, क्योंकि वो डोमिनेंट थॉट बन चुका है, वो स्ट्रॉन्ग बिलीफ बन जाएगा। और सबकॉन्शियस हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीव्स को डिनाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी जॉब ही है, जो भी उसके पास कंटेंट आता है, जिस पर वो बिलीव करता है, उसे मैनिफेस्ट करना ही है उसे। तो आपकी मैनिफेस्टेशंस किसी भी हालत में डिनाई नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वे चेंज करना है। करेक्ट वे में आप जो भी करोगे वो कुछ समय में ही आपको रिज़ल्ट देगा। और कंसिस्टेंसी हमारी मैनिफेस्टेशंस को बहुत इम्प्रूव करती है। आई होप कि मैंने सब क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया है। सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।